रौनक के अफ्तार में आप सभी को एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और 7 से 8 तक की ये जो नशस्त लगती है, इसमें होते हैं हमारे साथ दो हर दिल अजीज़ स्कॉलर्स, मुफ्ती नूर रहमानी साहब होते हैं और डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा मौजूद होती हैं। और 1 घंटे की पूरी नशस्त में हम बात करते हैं किसी रिलीजियस टॉपिक के हवाले से, कोई सोशल अवेयरनेस की, और फिर बात से बात निकलती जाती है। सबसे पहले तो आप दोनों को खुश आमदीद, तशरीफ़ लाने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज का जो टॉपिक है वो है दुआ की अहमियत, दुआ मांगने का तरीका क्या है। वैसे तो हम बचपन से सुनते आए हैं कि बस आप हाथ उठाएं और दुआ मांग लें, लेकिन दुआ मांगने के भी कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। दुआ मांगने के लिए एक नीयत होती है, कुछ ऐसी बातें कही जाती हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे जब आप अपने वालिदैन के पास जाते हैं कुछ मांगने के लिए, जब कुछ तलब करने जाते हैं तो पहले कैसे उनसे बात करते हैं, थोड़ा सा लाड उठवाते हैं, थोड़ी सी थोड़े नखरे आप भी दिखाते हैं, थोड़ी सी मोहब्बत होती है। तो अल्लाह ताला का और आपका रिश्ता भी बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पर भी कुछ प्रोटोकॉल्स हैं मांगने के, लेकिन क्या प्रोटोकॉल्स हैं, दुआ मांगने की फ़जीलत क्या है, दुआ मांगी कैसे जाती है, आज के प्रोग्राम में हम ये बात जानेंगे। मुफ्ती साहब आपसे शुरू करते हैं सबसे पहले कि दुआ है क्या, दुआ मांगने की फ़जीलत क्या है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवतद दाई इज़ा दआन। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुआ मुख़ुल इबादा, वक़ाल अद्दुआ वल इबादा, वक़ाल सिलाहुल मुमिनीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला, ताजदार मदीना हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दुआ का जो लफ्ज़ी माना है वो है पुकारना, यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला को पुकारना, अल्लाह सुब्हानहु व तआला से फ़रियाद करना। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं व इज़ा सअलका इबादी, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब ये आपसे सवाल करें मेरे बंदे मेरे बारे में, तो कहें कि मैं इनकी पुकार को सुनता हूँ। नबी साहब ने फरमाया अद्दुआ हुल इबादा, दुआ ही इबादत है। फिर एक दुआ में फरमाया अद्दुआ मुख़ल इबादा, तमाम इबादतों का जो मग़ज़ है वो दुआ है। फिर नबी अलैहिस्सलाम फरमाया कि दुआ मोमिन का हथियार है। ये मेरे आका अलैहिस्सलाम। अच्छा, दुआ किस तरह मांगनी चाहिए, या नबी साहब ने कुछ अल्फाज से मना किया है कि वो आप दुआ में शामिल ना करें। जैसे कि मैं दुआ करते हुए कहूँ ऐ अल्लाह तू चाहे तो मुझे सेहत दे दे, ऐ अल्लाह तू चाहे तो मुझे रोज़गार दे दे, ऐ अल्लाह तू चाहे तो मुझे फ़लाँ चीज़ अता फरमा। नबी ने मना फरमाया, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला अता करने वाला है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला देने वाला है। ये तू चाहे नहीं, बल्कि अल्लाह मुझे अता फरमा, वही देने वाला है, वही खालिक़ हकीकी है। दुनिया वालों से मांगा जाए तो वो नाराज़ होते हैं, अल्लाह से बार बार मांगा जाए तो अल्लाह अपना दोस्त बना लेता है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपना वली बना लेता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम दुआ करते हैं, किन किन की दुआ, किस किस वक्त की दुआ, जो अभी बात की आदाब के हवाले से। एक तो ये कि आप किसी से पूछें आपने क्या मांगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं नमाज़ पढ़ने के बाद उनसे कहें कि आपने क्या मांगा, तो कहते हैं यार याद नहीं है, यानी कि आपने तवज्जो का इर्तिकाज़ अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ नहीं किया। जब भी दुआ मांगे यकीन से मांगे, अल्लाह ताला यकीन वाली दुआ को पसंद फरमाता है, और अल्लाह ताला उस बात से नाराज़ होता है कि जिसमें आपको यकीन की कैफियत ना हो। तो जब भी मांगे, जिस वक्त भी मांगे। हाँ, कुछ वक्त ऐसे हैं, ये तहज्जुद का वक्त है, दुआ मांगी जाए, हदीस के अंदर अल्लाह दुआ अता फरमाता है। नमाज के फ़र्ज़ नमाज के बाद मांगी जाए, अल्लाह ताला अता फरमाता है। बारिश के वक्त दुआ मांगी जाए, अल्लाह अता फरमाता है। खाने काबा को देख कर दुआ मांगी जाए, अल्लाह अता फरमाता है। अपने वालिदैन को देख कर दुआ मांगी जाए, वो वक्त है अय्याम है कि अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमाता है। दुआ के अव्वल और आखिर में दुरूद पाक पढ़ें और बीच में अपनी दुआ रखें, तो अल्लाह ताला दुरूद मुस्तफ़ा के सदक़े में आपकी दुआ को कबूल फरमा लेगा। बहुत ही खूबसूरत बात। आप क्या कहती हैं दुआ के मतलब दुआ के हवाले से हम जानना चाहते हैं कि उसकी फ़जीलत क्या है, दुआ मांगने के तरीक़े क्या हैं, तो आप जो भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अल दुआ सलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है। यकीनन हम सब दुआ मांगते हैं, परवरदिगार आलम हमको चाहता ये है कि हम रब्बुल आलमीन के हुजूर में दुआ मांगें, और परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि जो भी सलाम फेर कर नमाज़ पढ़कर खड़ा हो जाए और वो उससे दुआ ना मांगे, तो परवरदिगार आलम फरमाता है कि उसने मुझे माबूद हकीकी तो जाना मगर राज़िक़ हकीकी ना जाना, खालिक़ हकीकी न जाना, लिहाजा मैं उसकी नमाज को भी उसके मुँह पर मार दूँगा। तो हमको दुआ मांगनी चाहिए, परवरदिगार आलम हमारी दुआओं को कबूल करने वाला है। मुफ्ती साहब, एक सवाल है जो मेरे जहन में अक्सर व बेशतर आता है और मैं चाहूँगी कि मैं लाइव वो बात करूँ। मुझे नहीं पता कि लोग कैसे दुआ मांगते हैं। जैसे आपने कहा कि दुआ मांगने के आदाब हैं, तरीक़ेकार हैं, लेकिन अगर हम अल्लाह को दोस्त बनाए हुए हैं, हम कहते हैं कि अल्लाह हमारा दोस्त है,
اور جب اپنے دوست سے آپ بات کرتے ہیں تو پھر آپ ہاتھ اٹھا کے تو پھر کچھ اپنا حال احوال بتاتے ہیں، کچھ آپ پوچھتے ہیں اور اس کے بعد اپنے دل کی بات کہہ دیتے ہیں آپ. لیکن جب جو ہمارے بڑوں نے جس طریقے سے ہمیں بتایا ہے، ابھی تک مجھے بھی، جب تک میں نے خدا کو جانا نہیں تھا مجھے خوف تھا اللہ میاں سے. میں آپ کو صحیح بتا رہی ہوں، مجھے خوف آتا تھا دعا مانگنے سے یا ان سے کلوز ہونے سے. اور میں سمجھتی ہوں شاید یہی سب ہم لوگ اسی لیے دور ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے وہ کلوزنس نہیں ملی. ہمیں جو خوف تھا نا وہ زیادہ ڈرانا اور دھمکایا زیادہ گیا اللہ تعالیٰ سے. محبت کرنا نہیں سکھایا گیا somehow کہ اللہ تعالیٰ کو دوست بنائیں، کس طرح سے کس طرح سے دوست سے بات کریں. یہ سوال ایسا ہے کہ جو میرے دل میں تو تھا، اور یہ میرے خیال سے کافی سارے لوگ اس سے ایگری کریں گے کہ ہمیں ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ سے ڈرایا گیا ہے، دوستی نہیں کرنی سکھائی گئی. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور میں چاہوں گی کہ ہمارے دونوں اسکالرز اس بات کا جواب دیں.